इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, 3 स्थानों पर बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। वे 3 स्थान कौन कौन से हैं? हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर परिवार में जाए और सुखी जीवन व्यतीत करें। माँ बाप अपने चलते अपनी बेटी का एक अच्छे वर की खोज करते हैं और सुखी संपन्न घर में बेटी का विवाह करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो, बेटी की ही अधिक चिंता थी क्योंकि उसे पराए घर जाना था। बेटी अब अच्छे घर में पहुंच गई, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। बेटे की इतनी चिंता नहीं होती है क्योंकि बेटा तो जीवन भर अपने पास ही रहता है। परंतु मित्रों, बेटी को संपन्न घर में भेजने पर भी माँ बाप की चिंताएं कम नहीं होती। बेटी के ससुराल वालों की ओर से 1000 तरह की शिकायतें आ जाती है। नए नए उल्हाने बेटी के पिता को चैन से सोने नहीं देते। पिता की सारी उम्र बीत जाती है उन शिकायतों को सुनते सुनते, उन्हें पूरा करते करते। कई बार तो दहेज के भूखे उन हैवानों की ओर से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। वे उनकी जान तक ले लेते हैं। ऐसे में एक बेटी के पिता का दुख और बढ़ जाता है। बेचारा पिता कर भी क्या सकता है अपनी बेटी के लिए। न्याय मांगते मांगते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते रहते हैं। कई बार न्याय भी हो जाता है और कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। आखिरी मन मार कर बैठने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं होते। बेटी भी चली गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और बेटी जीवित थी तो उसकी खुशी के लिए दौड़ता रहा। बेटी मर गई तो उसके न्याय के लिए दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते बाल पक गए, शरीर पर झुर्रियां आ गई और एक दिन सांसें थम जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कितना संघर्ष भरा पड़ा है एक पिता के जीवन में। इसलिए ध्यान रहे धन के लोभियों, अपने बहू के पिता की इस कष्ट कथा को समझकर चलना। बेटी या तो विधाता ने आपको भी दी होगी। अपनी बेटी से ही अनुमान लगा लेना कि दूसरों की बेटी के माता पिता का क्या हाल होगा। हर बेटी के माँ बाप को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ, जो आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हित भरा हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बेटी का विवाह किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, किसी नगर में एक कृपा नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर 16 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम था लज्जावती। कृपाराम अपनी इकलौती बेटी से बहुत स्नेह करता था। लज्जावती बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। वो रोजाना विद्यालय जाती और विद्यालय से लौटकर अपने पिता को खाना पहुंचाने जाती थी। उसका पिता कृपाराम एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। लज्जावती तब भी उसे खाना लेकर जाती तो सेठ उसे खूब गौर से देखता था और सोचता था कि यह लड़की बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान, सुशील और संस्कारी लग रही है। क्यों ना इसे मैं अपने घर की बहू बना लूं। मुझे अपने बेटे की शादी कहीं न कहीं से करनी है। उसका क्या पता वो कैसे गुण विचारों वाली हो। कहते हैं घर की स्त्री यदि पढ़ी लिखी और संस्कारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि वो कुविचारों वाली आ जाए तो वही घर नरक बन जाता है। घर में अशांति और कलेश फैले रहते हैं। सेठ सोचने लगा कि लज्जावती तो मेरी देखी हुई है, इससे अधिक अच्छे विचारों वाली बहू मेरे लिए नहीं मिल सकती। यही सोचकर सेठ ने एक दिन कृपाराम से कहा, हे भाई कृपाराम, यदि आपकी इच्छा हो मैं तुम्हारी बेटी लज्जावती को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सुशील कन्या यदि मेरे घर में आ जाएगी तो मेरे घर की किस्मत चमक जाएगी। सेठ की बात सुनकर पहले तो कृपाराम को कुछ आश्चर्य सा हुआ कि लगता है सेठ मुझसे मजाक कर रहा है। लेकिन तब उसने देखा कि वास्तव में सेठ मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सेठ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। यदि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बन जाएगी तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा और मेरा कोई मेल है? आप एक धनी सेठ है और मैं कहाँ आपका नौकर। हमारे तुम्हारे बीच में भारी असमानता है। विद्वान लोग कहते हैं मित्रता और विवाह संबंध
बराबर बालों में ही शोभा देते हैं। बड़े छोटों के बीच संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, और मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि मैं आपकी बारात की खातिर कर सकूं। ऐसा बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तब सेठ कहता है, हे कृपाराम, तुम चाहे कुछ भी कहो, हमारे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी। मित्रों, इतना कहकर सेठ अपने घर पहुंचा और अपनी सेठानी और बेटे से परामर्श लिया। कृपाराम की बेटी की बात सुनकर सेठानी और उसका बेटा एकदम से उछल पड़ा। कहने लगे, आपकी बुद्धि तो नहीं सटिया गई। उस गरीब मजदूर और हमारा क्या मेल है? वो मजदूर भला हमारे लिए क्या दे सकता है? तब सेठ बोला, हे सेठानी, वो अपनी रतन जैसी कन्या हमें देगा। वो भी संस्कारी और सुशील है। इससे ज्यादा तुम्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कन्या धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुम चाहे करोड़ों की दौलत जोड़ कर रख लो, यदि बहू बेटी कुलक्षणा और कुलटा आ जाए तो वो दौलत कितने दिनों तक ठहरेगी? यदि बहू सुलक्षणा होगी तो कंगाल परिवार भी संपन्न हो जाता है। सेठानी के बार बार मना करने पर भी सेठ नहीं माना और उसने जबरदस्ती अपने बेटे का विवाह कृपाराम की बेटी के साथ कर दिया। कृपाराम सेठ के घर में अपनी बेटी को ब्याह कर बहुत बड़ा खुश था, परंतु एक मजदूर की बेटी बहू बनकर एक सेठ के घर में आ गई। यह बात सेठानी और उसके बेटे को सही नहीं जची। वे उसे दिन रात प्रताड़ित करने लगे, परंतु सेठ के डांटने पर वे चुप हो जाते थे। उन्होंने उसे घर से निकालने का बहुत बड़ा प्रयास किया, परंतु सेठ के रहते उनकी मनसा सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। लज्जावती सेठानी को फूटी आंख तक नहीं समाती थी। वे मौका ढूंढती थी कि कब इसे अपने घर से बाहर निकालें। मित्रों, संयोग से एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ के मरने के बाद सेठानी और उसके बेटे ने एक योजना बनाई कि क्यों ना बहू को जहर देकर मार दिया जाए, और फिर सेठानी अपने बेटे का विवाह किसी धनी परिवार से कर लेगी। उन दोनों ने लज्जावती को मारने का निश्चय कर लिया। अब तो सेठानी लज्जावती से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी, खूब प्रेम करने लगी, जिससे कि उसके घर वालों को यह आभास न हो कि सेठानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर लज्जावती को मार दिया है। प्रिय बंधुओं, एक दिन सेठानी ने लज्जावती से कहा कि बहू, आज तुम बैठो और मैं आज तुम्हारे लिए भोजन बनाकर खिलाती हूँ, और बताओ तुम्हें भोजन में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? तब लज्जावती ने अपने मनपसंद का भोजन बता दिया। उसकी सास ने भोजन तैयार किया और उस भोजन में जहर मिला दिया। बेचारी लज्जावती नहीं जानती थी कि सास के इस प्यार भरे व्यवहार में कोई दुष्टता छिपी हुई है। लज्जावती सास के द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर सो गई। वो बेचारी सदा सदा के लिए सो चुकी थी। जब ये बात कृपाराम को पता चली तो वो समझ गया कि उसकी बेटी ने जहर नहीं खाया, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। वो सेठानी और उसके बेटे की मनसा को पहले से ही जानता था। पहले भी उनका व्यवहार बेटी के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो तो सेठ की वजह से शांत बने बैठे थे। बेचारा कृपाराम पुलिस के पास पहुंचा और बेटी की हत्या की बात कही, परंतु सेठानी ने पहले ही पुलिस से साठगांठ कर रखी थी, इसलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस बना दिया। बेचारे कृपाराम ने बहुत तेज दौड़ भाग की, परंतु बेटी के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाए। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ सके। पर क्या करें, हारकर मजबूर होकर घर बैठ गया। उसकी बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे थे। कृपाराम अपनी करनी पर पछता रहा था कि यदि वो सेठ की बात न मानकर बेटी का विवाह उसके घर में नहीं करता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसी ने सच कहा है कि इन 3 स्थानों पर बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जहां दोनों पक्षों के बीच बहुत भारी असमानता हो, कन्या का पिता बहुत निर्धन हो और लड़का वाला अत्यंत धनी हो। दोनों के बीच यदि बराबरी ना हो, विवाह संबंध और मित्रता हमेशा बराबर बालों में ही शोभा देती है। नंबर 2, जो धन के अत्यंत लोभी हो, पैसों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो, पैसों के लिए वे अपना मान सम्मान भी बेचने को तैयार हो, ऐसे लोगों में बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो परिवार संस्कारों से रहित हो,
जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनके घरों में पुरुष संतति ना होती हो, जिन कुलों में स्त्री और पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे बाल हो, जिन कुलों में पुष्ट के रोगी हों, मृगी के रोगी हो, जिन कुलों में यक्षमा नाम की बीमारी हो, बवासीर के रोगी हो, जिन कुलों में सफेद दाग के लोग रोगी हो, ऐसे परिवारों में धन दान से संपन्न होने पर भी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।